जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रवीण उपाध्याय पुनः आज आपके सामने उपस्थित हुआ एक नए उपाय के साथ, नए विचार के साथ। आज का जो उपाय है यह बड़ा ही सरल है, आसान है और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको न किसी प्रकार की पूजा पाठ की आवश्यकता है, न किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की कोई चौकी लगाने की आवश्यकता है। बिना पूजा पाठ के, बिना चौकी लगाए करने वाला आज का ये उपाय शक्तिशाली उपाय है। यह उपाय आप निश्चित रूप से कीजिए और इस उपाय के लिए मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उस चीज को केवल आपको सोते समय अपने सिरहाने पर रखकर सो जाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह तक या अगले शाम तक आपकी जो भी धन की समस्या चली आ रही थी, जो भी धन की आपकी परेशानी चली आ रही थी, वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। यानी यह जो उपाय है इतना शक्तिशाली है और जिस समय आपको यह उपाय करना है वह समय भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यदि आप इसका जिस समय पर मैं बता रहा हूं उस समय पर नियमित रूप से इसका उपाय करते रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। यानी यदि आप इस उपाय को नियमित करते रहेंगे तो आपकी पीढ़ियां गुजरती जाएगी, लेकिन घर में कभी भी धन का किसी भी प्रकार से कोई अभाव नहीं होगा। यानी धन की कमी कभी भी आपके घर में हो ही नहीं सकती यदि आप इस उपाय को नियमित रूप से करते हैं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय के विषय। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली जो भी सरल, सिंपल, साधारण से जो उपाय हो वह आप तक शीघ्र पहुंच सके। और एक निवेदन और है कि कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के नाम से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी महाराज जब प्रसन्न हो जाते हैं तो इस संसार में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं उपाय के बारे में कि यह उपाय आपको कब करना है। तो आपको यह उपाय अष्टमी के दिन करना है। अष्टमी अष्टमी के दिन करना है, क्योंकि अष्टमी जो तिथि होती है वह हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा या माँ लक्ष्मी के नाम के या जो भी देवी देवता देवी होती है, हमारी जो देवियां होती हैं उनकी अष्टमी तिथि अति प्रिय होती है। इसलिए अष्टमी तिथि को माँ लक्ष्मी की तिथि के रूप में माना गया है। तो अष्टमी तिथि को आपको यह उपाय करना है। अब आप सोचेंगे कि कौन सी अष्टमी तिथि को इस उपाय को करें, क्योंकि एक माह में जो अष्टमी तिथि होती है वह दो बार आती है। एक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आती है और एक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आती है। अब कृष्ण पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह उपाय करें या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यह उपाय करें। तो मित्रों, आपको यह उपाय कृष्ण पक्ष की अष्टमी को नहीं करना है। यानी आपको यह उपाय शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आपको यह उपाय करना है। अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी कब आती है? तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी अमावस्या के बाद आती है। तो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है वह अमावस्या के बाद आती है और आपको उसी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह उपाय करना है। अब उपाय में आपको क्या करना है? बड़ा ही सरल सा उपाय है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी की रात के समय आपको एक गिलास कांच का एक कटोरा लेना है। इतना बड़ा हो कटोरा जिसमें कम से कम आधा लीटर पानी आ जाए, इतना होना चाहिए। कांच का प्याला कोई भी हो, कांच का हो और किसी धातु का ना हो, स्टील या लोहे, तांबा, पीतल किसी का नहीं चाहिए, केवल कांच का एक कटोरा लेना है। तो कांच का एक कटोरा लीजिए और यह जो उपाय आपको करना है यह आप अपने घर के पूजा घर में कर सकते हैं। जहां पर बैठकर आप अपनी पूजा करते हैं उस स्थान पर बैठकर आप इस उपाय को कीजिए। तो एक कांच का कटोरा ले लीजिए, वहीं पूजा घर में कांच का कटोरा रख लीजिए। उसमें आपको लगभग आधा लीटर के आसपास जल भरना है। जल जो आप पीते हैं, लेकिन हाँ, जो पीने वाला जिस पात्र में जल भरा रहता है उस पात्र का जल नहीं लेना है। किसी अलग डिब्बे में भरकर आप जल
लेकर आइए, क्योंकि पीने वाला जो जल होता है वह अशुद्ध हो जाता है, कोई ना कोई उसे जूठे हाथों से या किसी न किसी तरीके से उसको छू लेता है। इसलिए आप घड़े का पानी बिल्कुल ना। अगर आपके यहाँ नल है तो आप हैंडपंप चलाकर उससे निकाल लीजिए, या समर है तो समर चलाकर आप तुरंत लगभग आधा लीटर के आसपास पानी आपको उस कटोरे में भर लेना है। इसके बाद उस कटोरे के जल में थोड़ा सा आप गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल भी उसमें डाल दीजिए। ठीक है, गुलाब जल डाल देना है। यानी जो जल है आपने लगभग आधा लीटर के आसपास लिया है कटोरे में, उसी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा गुलाब जल डाल देना है। इसके बाद आपको गुलाब की 16 पंखुड़ियां लेनी है। गुलाब की 16 पंखुड़ियां लेनी, फूल नहीं लेना। गुलाब की केवल 16 पंखुड़ी आपको लेना, फूल बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये 16 पंखुड़ी आपको लेकर करना क्या है कि एक मैं मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र को आपको जाप करना है। आप उस मंत्र को नोट कर लीजिए। केवल ये मंत्र है, पाठाट नहीं करना है, केवल इस मंत्र का जाप करना है आपको। तो आप लोग मंत्र नोट कर लीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र को आपको जाप करना है 16 बार। अब 16 बार इस मंत्र को आपको किस तरीके से जाप करना है वो थोड़ा आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यह जो महालक्ष्मी का मंत्र है, यह महालक्ष्मी का गायत्री महालक्ष्मी मंत्र है और यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। एक बार पुनः सुन लीजिए, यदि आपने इसे नोट नहीं कर पाया तो फिर से नोट कर लीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप जाप करना है। कैसे जाप करना है वह आप सुन लीजिए। इस शुक्ल पक्ष की अष्टमी की रात को आपने कटोरा लिया, उस कटोरे में जल बहाया, उसी में थोड़ा सा गंगा जल गुलाब जल डाल दिया। इसके बाद आप 16 पंखुड़ियां गुलाब की अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है, 16 पंखुड़ियां हाथ में ले लीजिए या रख लीजिए वहीं पर। उस 16 पंखुड़ी में से एक पंखुड़ी आप अपने हाथ में उठा लीजिए। एक पंखुड़ी अपने हाथ में उठाकर आपको इसी मंत्र का जाप करना है। पंखुड़ी को ऐसे हाथ में लेना है और आपको पढ़ना है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और उस पंखुड़ी को उसी कटोरे के जल में डाल दीजिए। फिर दूसरी पंखुड़ी उठाइए, फिर से इस मंत्र को पढ़िए और उसे भी उस कटोरी में डाल दीजिए। फिर तीसरी पंखुड़ी उठाइए गुलाब की और उस मंत्र पढ़िए और उसे उस कटोरी में डाल दीजिए। यानी इस तरीके से हर बार एक पंखुड़ी उठाइए और मंत्र को पढ़िए और उसे उस कटोरे में डाल दीजिए। तो इस तरीके से जो 16 पंखुड़ियां आपकी, 16 बार आपको मंत्र का जप करना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस कटोरे को उठाना है और जिस स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान पर अपने सिरहाने उस कटोरे को रख लीजिए और लेट जाइए, सो जाइए। बस सोने से पहले आप माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते रहें। जो माता लक्ष्मी है उनका ध्यान आप करते रहें और ध्यान करते करते आप सो जाए। सुबह जब आप जागेंगे तो नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो नौमी तिथि के दिन आप सुबह जब जागें तो जागने के बाद आपको एक कुल्ला नहीं करना है, ना कुल्ला करना है, ना आपको किसी प्रकार से मुंह धुलना है, कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार से बासी मुंह पानी पिया जाता है उसी प्रकार से आप एक कांच का गिलास लीजिए। कांच का गिलास, स्टील तांबा किसी का ना, कांच का एक गिलास लीजिए और उस गिलास को उसी कटोरे से के जल से भर लीजिए। आप एक गिलास उसी कटोरे के जल से, जो कटोरा आपने सिरहाने के नीचे रखा था, उसी जल से आप अपने गिलास को भर लीजिए और उस गिलास को इस तरीके से ऐसे हाथ में पकड़ के आप लक्ष्मी माँ का ध्यान कीजिए। हे लक्ष्मी माँ, आपका मैंने उपाय किया, आप हमारे घर में अपना स्थायी वास कीजिए। हमें आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार से आप सोचते हुए सकारात्मक विचारों के साथ अपने हृदय में लक्ष्मी माँ को विराजमान करते हुए उस जल को पी लें। यानी पूरा जल आप पी लें। इसके बाद आपको क्या करना है, जो शेष जल बचा हुआ है कटोरे में, उस जल को
आप नहाते समय अपने नहाने के पात्र में, यानी जो भी बाल्टी हो आपकी या कोई टब हो जिसमें आप नहाते हो, उसमें वह शेष बचा हुआ जल कटोरे का डाल लीजिए और उसी जल से आप नहा लीजिए। आप देखना, जब आप नौमी के दिन इस तरीके से कर लेंगे तो नौमी के दिन शाम तक आपके पास कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से आपको जो धन की आवश्यकता है, वह धन की आवश्यकता आपकी शाम तक लगभग पूरी होने लगेगी। तो यह इतना शक्तिशाली उपाय है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। किंतु एक निवेदन है, यदि आपको धन की बहुत अधिक आवश्यकता हो और किसी अच्छे कार्य के लिए धन की आवश्यकता हो, तभी आप इस उपाय को करें। अन्यथा यदि आप सट्टेबाजी के लिए या जुआ खेलते हैं, जुआ के लिए या अन्य किसी दुरुपयोग की वस्तुओं के लिए धन चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी इस उपाय को ना करें, क्योंकि इस उपाय को दुरुपयोग के लिए किए गए धन के कारण क्या होता है कि यह उपाय काम नहीं करता है। इसलिए जब धन की लगे आपको आवश्यकता में कि हमारे पास बहुत अधिक समस्या है, बहुत अधिक संकट है, तभी आप इस उपाय को कीजिए। निश्चित रूप से आपकी धन से संबंधित जो भी समस्या होगी वह नौमी के दिन शाम तक लगभग पूरी होती हुई आपको दिखाई देने लगेगी। इसी के साथ मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विचार के साथ। और निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज।